हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से तैयारी में लगे रहें। जहाँ दिक्कत आए वो हमारे साथ डिस्कस करें। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मान के चलो, आप चाहे किसी भी लाइन में जाएं, चाहे डॉक्टरी लाइन में जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, दोनों ही लाइन में आपका ट्राइंगल का यूज़ होता है। फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों ट्राइंगल की, तब आपने 9th क्लास में पढ़ा था ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, वो बेसिक चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। सिंपल फिगर की बात कर लें तो आज जो हम डील करेंगे, पहले डील करेंगे हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में ना बच्चों। कॉन्ग्रुएंट फिगर, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्राइंगल, पॉलीगन, कोई भी शेप आपकी, कुछ भी हो सकता। मैं हो सकता, आप हो सकता, आपका मोबाइल, डेली यूज होने वाली चीज़ें, कुछ भी आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में कैसे बताएगा कि कौन सी चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी नहीं है। पहले तो हमारे पास 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहता है, बेसिक पॉइंट क्या कह रहा, 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। मतलब कि आपकी बनावट सब एक जैसी दिखनी चाहिए, आपका साइज जो होनी चाहिए वो एक जैसा होनी चाहिए, जिस चीज को भी आप डील कर रहे हो। उन फिगर्स को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब वो ट्राइंगल भी हो सकते हैं, पॉलीगन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी फिगर। क्या कह रहा है यहां से, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अगर हम पॉलीगन के बारे में बात करें, उसके बारे में कह रहा है ना, दे कैन बी रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसलेटेड, मूव्ड बट नॉट रिसाइज्ड। इन तीनों पॉइंट का मैं मतलब बताता हूं पहले आपको। तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, मेरे पास सपोज दैट कोई 2 चीजें ऐसी हैं। मान लो ये मेरे पास एक पेन जो है, मेरे पास ये मेरे पास पेन ऐसा रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है। हर एक कंडीशन में इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, इसका साइज चेंज नहीं हो। मैंने कहा इस कंडीशन में मैंने यहाँ रखा इसको, एक कंडीशन ये हो गई, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन, इसमें मैंने ऐसा रख दिया। अब ये बताओ, पहली वाली कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इस पेन का ना तो शेप चेंज हो रहा है, ना ही साइज चेंज हो रहा है। इसीलिए दोनों ही कंडीशन में क्या कहेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। इतना क्लियर क्या? चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि मेरा एक फोटो निकालो, मेरा एक फोटो निकालो। किसी ने पास से लिया, एक फोटो निकाला, किसी ने थोड़ा दूर से लिया, एक फोटो निकाला। क्लियर इतना? हाँ, हूं मैं उसके अंदर में, लेकिन मैं फोटो को पूछ रहा हूं कि ये बताओ, ये दोनों कंडीशंस में फोटो जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए? अगर मैं अपने फोटो की बात करूं बच्चों, तो इन दोनों कंडीशन में मेरा साइज क्या चेंज हो गया? अगर मैं अपने या शेप की बात करूं, जाहिर सी बात है, आप जूम आउट करके करोगे तो शेप अलग आएगी, जूम इन करके करोगे तब शेप अलग आएगी, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्लियर इतना? आपके घर में स्पून होते हैं, खाने वाले स्पून होते हैं, है ना, तो वो स्पून जो एक ही शेप के हों, जो एक ही साइज के हों, वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या आपके घरों में यूज होने वाला प्याली का सेट, ग्लास का सेट, कोई भी सेट होते हैं, तो वो सेट में जितनी 6 प्याली हैं या 10 प्याली हैं, जिनको आप बाउल्स बोलते हो, है ना, बाउल्स हैं या प्लेट्स हो सकती हैं, जो सेट होता है उसमें उनका साइज भी एक होता है और शेप भी एक होती है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा।
वैसी मैं डील करूं अगर दो ट्राइंगल के बारे में या दो पॉलीगन के बारे में, तब मैं पॉलीगन कह देता हूं। पॉलीगन में हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल भी आ जाएगा, है ना। दो पॉलीगन आपके तभी सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आएंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट फिगर की कैटेगरी में आएंगे, अगर उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो, बराबर हो, तब क्या कहलाएंगे, वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उससे मतलब नहीं है उनको रोटेट कैसे कर रखा, कैसे नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो ठीक है, यहां से मैंने कहा मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाया बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बच्चों, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। मैंने कहा इस राइट एंगल ट्राइंगल की सपोज दैट ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, 4 3 5 है। यहां से मैं कहूं अगर ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। चलो ठीक है, इस बार मैंने इसको 4 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 5 दे दिया। इस कंडीशन में ये वाला एंगल हमारे पास 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मैंने कहा ये वर्टेक्स ए बी सी और ये वाली वर्टेक्स मैंने कहा सपोज दैट पी क्यू आर। इतना क्लियर। अब ये बताओ दोनों ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब आप चेक कर रहे हो 53, आर जो सी है 53 है और आर जो है वो 37 है, सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई चीज रोटेट होकर भी तो रखी हो सकती है। रोटेट होने से उसका ना तो शेप चेंज होगा ना ही उसका साइज चेंज होगा। आगे पीछे मोशन कराने से ना तो उसका शेप चेंज होगा ना ही उसका साइज चेंज होगा। क्लियर इतना। चलो यहां से मैं अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या कहूंगा, देखो एंगल ए जो है बच्चों, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है और एंगल सी जो है बच्चों वो एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। सारे एंगल बराबर है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग देखो 37 डिग्री के सामने वाली साइड, मैंने कहा 37 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, BC। 37 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है बच्चों, BC। और दूसरे फिगर में 37 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, PQ। क्या दोनों बराबर हैं? अच्छा ये इसको फिर से मैं एक चीज लिखूं जरा, थोड़ा सा एंगल भी लिख देता हूं इनके साथ में, है ना। एंगल ए बराबर एंगल आर के वो कितना बच्चों 37 डिग्री है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी के है वो कितना बच्चों 53 डिग्री है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है वो कितना है बच्चों 90 डिग्री है। कितना 90 डिग्री, दोनों बराबर है। अगर मैंने कहा 37 डिग्री के सामने की साइड चेक करो पहले। 37 डिग्री के सामने क्या है, BC। BC कितना 3। 37 डिग्री के सामने BC अगर मैंने चेक किया बच्चों वो कितना है 3। और फिर से 37 डिग्री के सामने मैंने क्या चेक किया, PQ। और PQ भी कितना है बच्चों 3। PQ भी क्या है बच्चों 3। कितना है 3। ठीक है। मैंने कहा 53 डिग्री के सामने चेक करो। 53 डिग्री के सामने क्या है AB और 53 डिग्री के सामने दूसरे फिगर में क्या है RQ। क्या है AB और RQ। AB और RQ दोनों बराबर हैं, वो कितने हैं बच्चों 4 है। फिर मैंने कहा 90 डिग्री के सामने चेक करो AC और PR। AC और PR क्या है बच्चों 5 है। अगर आप यहां से देखो इन कंडीशंस में दोनों ही फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर आ रही हैं, इसीलिए ये दोनों फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे नहीं देखना क्या ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल चेक करना, नहीं, हो सकता रोटेट भी हो, कोई चीज रोटेट करके भी आपने रख दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, यहां पर सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, इसलिए देयरफॉर
कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल कौन सा, देखो एंगल के हिसाब से लिखेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। और बच्चों कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल का साइन लगाकर, और इसको ऊपर हल्का सा ये बना दो, है ना। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया बच्चों? ए के करस्पॉन्डिंग आर, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, तो आर क्यू पी, ट्राइंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर ए के करस्पॉन्डिंग आर तो ए के करस्पॉन्डिंग आर जाना चाहिए दूसरी साइड में, सी के करस्पॉन्डिंग पी तो सी के करस्पॉन्डिंग पी जाना चाहिए, और बी के करस्पॉन्डिंग क्यू तो बी के करस्पॉन्डिंग क्यू जाना चाहिए। लिखने का तरीका ये आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये तभी आपका वैलिड होगा, तभी आपका वैलिड होगा। लिखने का तरीका ये है, अगर ए पहले लिख रहे हो तो ए पहले ए के करस्पॉन्डिंग पहले दूसरा वाला लिखना, पी क्यू आर के अंदर। ए के करस्पॉन्डिंग कौन था? आर, बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों? पी। लिखने का भी तरीका ये होना चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो दूसरे में करस्पॉन्डिंग पॉइंट वही लिखना। करस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर एक जैसा है, जो एंगल एक जैसा दोनों तरफ है, उनका प्लेस भी सेम होना चाहिए लिखने का। ऐसे फिगर को कहा जाता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर को। रियल लाइफ में आप डील कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट फिगर को, लेकिन हम यहाँ डील करेंगे, आपने 9th में पढ़ा था वैसे तो कॉन्ग्रुएंट फिगर, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं बच्चों? सिमिलर फिगर। कौन से? सिमिलर फिगर, है ना। तो सिमिलर फिगर क्या कहता है भाई? सिमिलर फिगर क्या कहता है? सिमिलर फिगर बस इतना सा कहता है कि या तो फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तब तो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? सिमिलर फिगर करेंगे। दोनों कंडीशन हो रही, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम रहने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन या कहते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एक साइड 2 के मल्टीपल से बढ़ी तो दूसरी साइड भी 2 के मल्टीपल से बढ़नी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, है ना। या फिर कहते हैं रेशियो, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तब क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर। ये कह रखा टू फिगर आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। बिल्कुल सही बात है, शेप कंपलसरी एक होनी चाहिए, शेप एक होनी चाहिए, साइज आपका अलग अलग हो सकता है, साइज आपका अलग अलग हो सकता है। ऐसे फिगर्स को कहा जाता है सिमिलर फिगर। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर लेंथ हैव द सेम रेशियो, या ये भी कह सकते हैं रेशियो होना चाहिए जो वो क्या रहना चाहिए बच्चों? सेम रहना चाहिए। जैसे सिमिलर फिगर में बात कर लूँ बच्चों, चलो एक्सरसाइज तो बाद में डील करेंगे, मैं सिमिलर फिगर की पहले बात बता देता हूँ। सिमिलर फिगर में जैसे बात कर लें, सिमिलर फिगर कौन से? जैसे सारे के सारे सर्कल हैं, सारे के सारे क्या है? सर्कल है। सर्कल की अगर हम बात करें, एक सर्कल मेरे पास बच्चों ये रहा, एक सर्कल मेरे पास ये रहा। अगर मैं देखूं दोनों की रेडियस क्या है बच्चों? अलग अलग है। दोनों की रेडियस क्या है? अलग अलग है। दोनों की रेडियस अलग अलग है, लेकिन शेप क्या है? एक जैसी है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, क्या बात करूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अगर मैंने दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, उसकी भी हमारे पास ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री है। ऐसी कंडीशंस में, और साथ के साथ बच्चों अगर मेरे पास ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो बड़ा दूसरा मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब साइज जो बढ़ना चाहिए वो सेम मल्टीपल से बढ़ना चाहिए या सेम रेशियो से बढ़ना चाहिए। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं सिमिलर फिगर। सेम, क्लियर। कोई भी दो चीजें ले सकते हो, आपके स्क्वायर ले सकते हो बच्चों, स्क्वायर में ले सकते हो, क्या ले सकते हो? स्क्वायर। एक स्क्वायर ये है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। दूसरा स्क्वायर आपने ले लिया, दूसरा स्क्वायर ले लिया आपने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और
2 सेंटीमीटर। अगर आप देखो स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री है तो एंगल तो सारे बराबर हैं। और साइड का रेशियो अगर आप देखो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, सब 1 का 2 हो रहा है। तब इस कंडीशन में बनने वाले फिगर जो कहलाएंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर कहलाएंगे। अब वो कोई भी 2 ट्राइंगल हो सकते हैं, कोई भी 2 ऐसे ट्राइंगल हो सकते हैं जिनका साइड का रेशियो बराबर रहे और उनके एंगल जो रहें वो इक्वल रहें। तब ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे बच्चों? सिमिलर फिगर कहेंगे। तब मैं यहाँ कह सकता हूँ अगर 2 ट्राइंगल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारा थोड़ा सा कम रह गया, चलो कोई बात नहीं। 4-2 ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, 4-2 ट्राइंगल्स, 4-2 ट्राइंगल्स। मान लो हमारे पास ये इसी में ऊपर दे देता हूँ मैं, A B C P Q R, ऐसे कुछ ट्राइंगल दे रखे। तब हमारे पास हर एक एंगल A बराबर एंगल P के होना चाहिए, एंगल B बराबर एंगल Q के होना चाहिए, एंगल R बराबर एंगल C बराबर एंगल R के होना चाहिए। और उनके रेशियो जो होने चाहिए बच्चों वो सेम होने चाहिए। मतलब कि क्या? सेम, पूरा हर एक साइड का रेशियो AB अपॉन PQ बराबर होना चाहिए BC अपॉन QR बराबर होना चाहिए CA अपॉन RP। ये रेशियो बराबर होने चाहिए। तब आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? सिमिलर फिगर। हम इस चैप्टर में मेनली इन दो कंडीशंस को पूरे चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे है ना। बाकी अभी सिमिलर तो हमारा चलते ही रहना है ना। कोई भी 2 फिगर आपके सिमिलर हो सकते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज में क्या क्या रखा है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है। ऑल सर्कल आर, सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं अभी मैंने बता दिया बच्चों। सर्कल की बात करें, एक सर्कल मैंने ये बनाया जिसकी रेडियस है मेरे पास मान लो 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल ही मैंने ये बनाया जिसकी रेडियस हमने मान लो बना दी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मान लो एक और बना दिया मैंने सर्कल, सपोज दैट ये और सर्कल बना दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये और सर्कल बना दिया मैंने जिसके रेडियस है सपोज दैट 6 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे शेप क्या हैं? सबकी एक ही हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे बच्चों? इसमें सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑल 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 सर्कल्स आर सिमिलर। क्या होंगी? सिमिलर होंगी, ना कि कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपकी रेडियस बच्चों चेंज हो सकती है ना। दूसरा पार्ट में क्या कहा है? ऑल स्क्वायर आर। फिर से अभी मैंने ऊपर बताया भी सारे के सारे स्क्वायर जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एक स्क्वायर मैंने ये बनाया बच्चों, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, फिर से ये 2 सेंटीमीटर है ना, सारी साइड है 2 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर मैंने ये बना दिया, इसकी क्या देते हैं? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 3-3 सेंटीमीटर। एक मैंने स्क्वायर और बना दिया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों? एक ही जैसे हैं, एक ही शेप के हैं, एक ही शेप के। और अगर आप ध्यान से देखो तो इनके एंगल भी तो सबके बराबर हैं, इनके सारे एंगल भी बराबर हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? वो सारे पॉलीगन। फिर से पॉलीगन के लिए भी वैलिड है बच्चों, ऑल पॉलीगन के लिए वैलिड है ना, पॉलीगन के लिए वैलिड है। पॉलीगन के लिए भी ये सारे एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए, रेशियो हमारा सेम रहना चाहिए साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तब आपका वो सारे पॉलीगन भी आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? सिमिलर कहलाएंगे ना। यहाँ पर अगर मैं कहूँ अच्छा ए जो स्क्वायर ए है, स्क्वायर बी है, स्क्वायर सी है, ए सिमिलर है बी के, बी सिमिलर है सी के, तो हम ये भी कह सकते हैं पहला और तीसरा भी हमारा सिमिलर होगा, है ना। अगर एक फिगर ए जो है हमारे पास नाम दे दिया मैंने, ए सिमिलर है किसके बच्चों? बी के, और बी सिमिलर है किसके बच्चों? सी के, तो हम कह सकते हैं ए सिमिलर किसके होगा? सी के। ए सिमिलर किसके होगा? सी के। ए नाम दे दिया मैंने स्क्वायर ए को, बी नाम दे दिया मैंने स्क्वायर बी को, सी नाम दे दिया मैंने स्क्वायर सी को, तब क्या कहलाएंगे? आपके सिमिलर कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं ना।
नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, सारे के सारे ट्राइंगल सिमिलर कब कौन से होंगे? मैंने कहा सारे एंगल बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं आपके? इक्विलेटरल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लो आपने, ऐसा हो सकता है बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, ये एंगल आपने बना दिया। सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल किस ट्राइंगल को कहा जाता है? जिसके दो साइड हैं या दो एंगल हमारे बराबर हों। दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी हमारे पास क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, सपोज दैट ये मेरे पास ये सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो ये 4, या एंगल के करस्पॉन्डिंग लेके चलने। चलो ऐसा हो सकता है कि ये वाला एंगल मान लो मेरे पास सपोज दैट 30 डिग्री है, ये वाला सपोज दैट 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री दे दिया, और ये 30 डिग्री दे दिया। ये वाला एंगल कुछ अलग बना देंगे। कोई ट्रायंगल फिर से एक और लिया मैंने, सपोज दैट ऐसा ट्रायंगल ले लिया हमने कोई, यहाँ पर मैंने कहा ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, सिमिलर तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये ट्रायंगल क्या, ये क्या आइसोसेलेस है, ये भी क्या है? आइसोसेलेस। और ये भी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। क्या है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहता है कि दो साइडें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड किसके बराबर होगी? इसके। ये वाली साइड बराबर किसकी होगी? इसकी। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, एक में 30 है, एक में 35 है, एक में 30 है, दूसरे में 35 है, आइसोसेलेस तो हैं। क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, ये सिमिलर नहीं हो सकते। नॉट, या कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, या ऑल कह सकते हैं, ऑल आर नॉट सिमिलर। लेकिन अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं बच्चों, इक्विलेटर, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों, यहां से ले लेते हैं ठीक से, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, ये एंगल बच्चों 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। मैं कहूं दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये मेरे पास 60 डिग्री, थोड़ा सा शेप का थोड़ा लोचा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने कहा ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये मैंने कहा ये भी 60, दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये भी इक्विलेटरल है, और ये भी क्या है? इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। बच्चों मैंने कह दिया सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है तीनों साइडें बराबर होंगी, कोई सी भी ले लो। मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। क्या हर एक साइड सेम रेशियो के साथ बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। कोई भी ट्रायंगल बना दो आपका, कौन सा, लेकिन इक्विलेटर। कंडीशन ये, इक्विलेटर, हर एक इक्विलेटर ट्रायंगल सिमिलर होगा। हर एक इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? सिमिलर होगा। ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल triangles are similar. Triangles are similar. क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन, मैंने कहा पॉलीगन के लिए वैलिड होता है हमारे पास। कब सिमिलर कहलाएंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो? प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे हमारे? इक्वल। यहाँ तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ क्या आ जाएगा? इक्वल, अभी बताया था। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। फिल इन द ब्लैंक्स के ऐसे भी आ जाते हैं कभी, सपोज दैट आपके स्कूल में आ सकते हैं या बोर्ड में भी आ सकते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। 2 एग्जाम्पल देखने हैं किसके? सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बताएं सारे यार, ऊपर 3 दे दो। क्या कहेंगे? सर्कल्स। 2 सर्कल्स ले लो आप। 2 सर्कल आप मैंने लिए, एक सर्कल ये बना दिया, और एक सर्कल क्या बना दिया बच्चों? ये बना दिया। ये क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर सपोज दैट। ठीक है, मैं कहूँ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो बच्चों। ठीक है, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें। एक ये अभी बनाया था मैंने 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री।
मैंने कहा ये एक साइड जो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना कहलाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक ये बना दिया, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का बनाया, ये 3 सेंटीमीटर का बना दिया, ये 3 सेंटीमीटर का बना दिया। तो ये 2 स्क्वायर भी बना सकते हो, 2 स्क्वायर बना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 पूछा हमसे, ये बना दिए 2। नॉन सिमिलर फिगर जो एक जैसी नहीं हो, यार जाहिर सी बात है नॉन सिमिलर फिगर बच्चों कौन से कहलाएंगे, जिनकी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी क्या ना हो बच्चों, सेटिस्फाई ना हो, ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, नॉन सिमिलर फिगर कहेंगे। जैसे आपका स्क्वायर एंड ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, जाहिर सी बात है एक स्क्वायर ले लिया आपने, किसी भी साइज का ले लो आप, किसी भी साइज का ले लो, और एक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो या कैसे भी ट्रायंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिमिलर हो गए। सपोज दैट आपने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया एंड सर्कल ले लिया, ट्रायंगल और कौन सा ले लिया, सर्कल ले लिया आपने, ट्रायंगल एंड सर्कल, कोई भी दो ले सकते हो, जरूरी नहीं है। एक आपने क्या ले लिया, ट्रायंगल, और एक क्या ले लिया आपने, सर्कल। ऐसा भी हो सकता है 2 सर्कल भी हो सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, सॉरी 2 ट्रायंगल भी हो सकते हैं, मिस्टेक, 2 ट्रायंगल भी हो सकते हैं, एक इक्विलेटर ले लो और दूसरा आइसोसेलेस ले लो, या कोई भी ट्रायंगल अदर ले लो, इक्विलेटर ना हो दूसरा कोई भी ट्रायंगल ले लो, नॉन सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर है, पहली बात तो देखने में हमें पता चल रहा है शेप अलग अलग है, शेप तो अलग अलग है। चलो यहाँ से अगर मैं रेशियो देखूं, एंगल्स आर नॉट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऐसे कहते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें अगर हम, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने कहा एक काम करते हैं, एस आर अपॉन, या सेकंड वाले को ले लेते हैं पहले, रेशियो लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, डी सी अपॉन एस आर, डी सी कितना 3/1.5, कितना आ जाएगा बच्चों 2। दूसरा कौन है, सी बी अपॉन आर, अच्छा सारी साइड है ये तो बराबर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है सी बी अपॉन एस आर, सी बी अपॉन एस आर, ये भी 3/1.5, ये भी कितना हो जाएगा 2। तो सारी की सारी बराबर है, क्योंकि हमारे पास चारों साइड इधर बराबर दे रखी हैं, चारों साइड है उधर बराबर दे रखी हैं। हाँ रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या दे रखा हुआ है बच्चों, सेम, लेकिन हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल नहीं है, इसीलिए आपके सिमिलर नहीं कहलाएंगे। तो यही तो पूछा था हमसे, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर these quadrilateral are not similar because their corresponding angles are not same, not equal, but their corresponding sides are proportional,
प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये था आपका बच्चों आज का पहला लेक्चर ट्राइंगल का, और ऐसे ही हम और लेक्चर डिस्कस करेंगे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में। हाँ, मैं यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें भी बताता चलूँगा जो 9th की चीज़ें आपकी, जैसे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी आपका नहीं दिया, लेकिन हमारा वहीं का टॉपिक है 9th का, यहाँ का यूज़ करेगा कॉन्ग्रुएंसी का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, ना। तो हमारे साथ ऐसे ही बच्चों बने रहें, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, प्यार मोहब्बत के साथ हम चलते रहेंगे, और ऐसे ही हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, है ना। जहाँ दिक्कत आए बच्चों वहाँ बताएं, लेक्चर मिस मत करना बच्चों। जो भी आप अगर लेक्चर मिस करते हो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, है ना। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, डेली की डेली लेक्चर। हाँ, ऐसा नहीं हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका सपोजेड कि आज का लेक्चर कहीं फंस गया, नहीं देख पाओ, तो आप एक काम ये करना कि जिस दिन का लेक्चर छूट जाए तो पहले जो छूटा लेक्चर है ना उसको देखना, तब आगे वाला लेक्चर देखना है। ऐसा मत करना कि सपोजेड आज का लेक्चर पढ़ा लेकिन कल का बाई मिस्टेक छूट गया किसी वजह से, किसी कारण से, तो आपने 3rd लेक्चर देख लिया इस चैप्टर का, नहीं, फिर 2nd मिस हो जाएगा, लूप होल बन जाएंगे, तब दिक्कत आपको आ जाएगी, है ना। तो आपको जो क्या करना है बच्चों, एक कंटिन्यूटी बनानी है लेक्चर बाई लेक्चर भी। हर एक लेक्चर कंटिन्यूसली आपको रिवीजन में भी रखना है, नोट्स बनाकर रखने हैं हर एक चैप्टर के। तो यहाँ से जिस बच्चों के नोट्स में भी छूटे हुए चल रहे हों, आप यहाँ से कंटिन्यूटी बनाकर रखें, नोट्स को कंप्लीट बनाकर रखें अपना, है ना। और जहाँ दिक्कत आए हमें बताएं, और अपने साथ वाले बच्चों को इन्फॉर्म कर दें जिनके ट्रायंगल में जिनको दिक्कत हो। अगर और चैप्टर कर रखा हो पिछला, तब आपको जिनको ट्रायंगल में दिक्कत हो वो यहाँ से हमारे साथ कंटिन्यूटी बना सकते हैं। डेली आपको क्लियरिटी होती रहेगी लेक्चर्स में, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बच्चों साथ के साथ करते रहें। और फिर से मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन बैच तो हमारे चल ही रहे हैं बच्चों। 9th का AMU जामिया के लिए हमारा बैच चल रहा है कंपटीशन के लिए, साथ के साथ हमारा फाउंडेशन 11th 12th फाउंडेशन चल रहा है नीट IIT के लिए, प्लस हमारा नीट 2026 का बैच चल रहा है। साथ के साथ जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नीट की, वो भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें बच्चों। उन बच्चों तक वीडियोस ज़रूर पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है इसकी, और तब तक के लिए थैंक यू।